हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पंकज स्टडी में। तो आज हम लोगों को क्या करना है कि हम लोगों ने कल की जो कक्षा था उसमें हम आप लोग को फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम पढ़ाया। उसके बाद लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग में किस तरह से हम विद्युत वाहक बल निकालते हैं, इन सारी जानकारी को मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को प्रदान किया था। आज हम लोग को क्या पढ़ना है कि डीसी जनरेटर जो है हमारे, उसमें कितने कितने कौन कौन से जनरेटर पढ़ना है, उससे कितने भाग होते हैं, हर प्रकारों को यहाँ पे मैं आज डिस्क्राइब करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में क्या करूंगा कि इन सारे टॉपिक्स को, इन सारे जनरेटर को हम लोग पूरे विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। ठीक है ना? शुरू करें हम लोग, शुरू करें। यस, हाँ, देखो देखो शुरू करते हैं। पहली बात जानो कि हमने क्या हेडिंग बनाया, डीसी जनित्र का वर्गीकरण। क्या बनाया? डीसी जनित्र का क्या बनाया? डीसी वर्गीकरण का मतलब होता है क्लासिफिकेशन। मैंने हम इसको बांटने की कोशिश किया। आपने पहला देखा क्या है कि डीसी जनरेटर को कितने भाग में बांटा गया? दो। कितने में बांटा? पहला है प्राइम मूवर के आधार पर। किसके आधार पे? दूसरा है उत्तेजन प्रणाली के आधार पे। पहला किस पे है? प्राइम मूवर के आधार पे। दूसरा है उत्तेजन प्रणाली के आधार पे। ठीक है, अब देखो यहां से अगर मैं बात कर दिया कि फिर प्राइम मूवर के आधार पर हमने, अब कल की जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम बताएंगे कि प्राइम मूवर क्या होता है। इन सारी चर्चाओं को हम लोगों ने नेक्स्ट वीडियो में डिफाइन करने वाले। ठीक है, सिर्फ इस वीडियो में मैं ये बता रहा हूं कि डीसी जनरेटर को कितने कितने भागों में विभाजित किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, तो आपने देखा डीसी जनरेटर कितने में बट गया? दो। पहला किसके आधार पे? प्राइम मूवर के आधार पे, और दूसरा उत्तेजन प्रणाली के आधार। ठीक है, जब हम प्राइम मूवर के आधार पे कहते हैं तो प्राइम मूवर के आधार पे डीसी जनरेटर को तीन भागों में बांटा है। कितने भागों में दिखाई दे ना? एक, दो, तीन। पहला क्या नाम है? जल टरबाइन चालित जनरेटर, मतलब हम चलाएंगे जल से, क्या है ना, जल से चलने वाला। फिर दूसरा क्या है? वाष्प टरबाइन, और तीसरा क्या है? डीजल इंजन टरबाइन। बताइए कि प्राइम मूवर के आधार पे हमारे जो डीसी जनरेटर है इसके कितने भागों में हुए? तीन। पहला क्या हुआ? जल, नहीं, पहले जल टरबाइन, दूसरा वाष्प टरबाइन, और तीसरा डीजल इंजन टरबाइन। ठीक है, कितने तरह के हुए? तीन तरह के। जब हम यहाँ पे बात करते हैं उत्तेजन प्रणाली की बात करते हैं, तो उत्तेजन प्रणाली के बारे में क्या होता है? डीसी जनरेटर को दो भागों में बांटा। कितने भागों में? पहला का नाम है पृथक उत्तेजित जनरेटर, और दूसरा का नाम है स्व उत्तेजन। दोनों की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं कि पृथक क्या है, स्व क्या है ना। तो पृथक उत्तेजन में क्या होता है और स्व उत्तेजन कहता है कि पृथक मतलब क्या होता है? अलग, और स्व मतलब खुद, है ना, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो उत्तेजन प्रणाली के आधार पर कितने भाग बांटा जनरेटर को? दो, स्व उत्तेजित और पृथक उत्तेजित। फिर हम देखें कि पृथक उत्तेजित के कोई प्रकार नहीं थे, लेकिन स्व उत्तेजित के तीन वर्गों में बांटा है। कितने वर्गों में? स्व को कितने वर्गों में? तीन। नंबर वन है सीरीज जनित्र। कौन है? सीरीज जनित्र। दूसरा संट, और तीसरा, फिर बताइए, स्व उत्तेजित जनित्र कितने भाग बांटा गया? तीन। पहला सीरीज, संट, कंपाउंड। फिर कंपाउंड की बात करेंगे तो कंपाउंड में दो तरह से विभाजित किया। एक को कहते हैं शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट। दोनों शंट के प्रकार में आ गए, शॉर्ट शंट, लॉन्ग शंट। दोनों बताएंगे क्या है ना, शॉर्ट क्या लॉन्ग क्या है ना। तो एक हुआ शॉर्ट शंट जनित्र, एक होता है लॉन्ग शंट जनित्र। लेकिन एक होते हैं संयोजन एवं चुंबकीय फ्लक्स के आधार पे, कि हम जो है कि चुंबकीय फ्लक्स के आधार पे, जैसे मतलब कि आप लोगों ने पढ़ा था जो पिछली वीडियो में था, है ना, कि फ्लक्स जितना ज्यादा फ्लक्स करते हैं उतना ज्यादा हमें क्या होता है? ईएमएफ पैदा होता है, ईएमएफ आउटपुट होता है ना। तो यहाँ पर क्या है कि संयोजन एवं चुंबकीय फ्लक्स के आधार पर हमने कितने भाग बांटे? दो। एक को कहते हैं क्यूमुलेटिव और एक कहते हैं डिफरेंशियल। ठीक है, जब आप आगे की चर्चा करेंगे उसमें बताएंगे कि क्यूमुलेटिव क्या होता है, फ्लक्स एक दूसरे का सपोर्ट करता है, डिफरेंशियल क्या करता है? एक दूसरे को विरोध करता है। ठीक है, तो इन सारी चर्चाओं को हम लोग क्या है ना डीसी जनरेटर में हम टोटल पढ़ने वाले हैं। एक बार फिर से रिकॉल किया जाए कि डीसी जनरेटर का वर्गीकरण कितने तरह से हुआ? बोलो, दो।
एक प्राइम मूवर के आधार पे, एक उत्तेजन के आधार पे। प्राइम मूवर के आधार पे 3 गो था, जल, वाष्प, डीजल इंजन। उत्तेजन में 2 गो था, पृथक उत्तेजित और स्व उत्तेजित। स्व उत्तेजित 3 भाग में बांटा गया, सीरीज, शंट और कंपाउंड। कंपाउंड को 2 भाग में बांटा गया, एक मतलब कि शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट में एक ही में दे दिया है ना। और दूसरा है संयोजन एवं फ्लक्स के आधार पे। संयोजन एवं फ्लक्स के आधार पे 2 भाग बांटा गया, एक को क्यूमुलेटिव कंपाउंड और एक को कहते हैं डिफरेंशियल कंपाउंड। ठीक है, इन सारी ये है हमारे है डीसी जनरेटर का इतना सारे हमारे पढ़ना है। उसके बाद फिर इसके बाद हम क्षति की चर्चा करेंगे, उसके बाद ये टॉपिक यहीं पर समाप्त हो जाता है। फिर यहाँ पे कम्प्यूटेशन भी इसी में है ना। ठीक है, तो इन सारी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है ना। इसको सिर्फ याद, इसको मेंशन करेंगे और एक एक करके हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। चलिए फिर से नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।